बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ये 2 पीस कॉलर बनाने का तरीका। इसकी मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 15.5 कॉलर है। ये ऊपर से इसकी जो पमाइश है ऊपर से करते हैं, जहाँ से ये टक लगे हुए हैं बैन के, नीचे से इसकी पमाइश आपने नहीं करनी। तो ये ऑलरेडी फ्रंट कॉलर जो होता है वो कटिंग हुआ हुआ। ये इसकी 2.5 इंच जो है नोक है। तो बड़े कलर का भी मैंने तरीका आपको बताया था, उसको आपने फ्रंच कैसे रेडी करना है। तो इसकी जो नीचे वाली साइड है इसको आप बराबर करके बिल्कुल दरमियान में आपने छोटा सा जो टक है वो लगा लेना है। उसके बाद आपने ये जो इसका बैन है, बैन को आपने इस तरह से, ये आप सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने गोल करना है यहाँ से। तो जहाँ से ये टक है वहाँ से आपने लेकर सारा जो इसका ऊपर वाला बुकरम है आपने कटिंग कर देना है। तो ये जो पैटर्न हमने पॉकेट वाला कटिंग किया हुआ है, इसके साथ जो है मैं जो फ्रंट पॉकेट है वो गोल करते हैं। तो इसको बराबर इस तरह से रख के, तो इसके साथ आप निशान लगा के, वैसे ये कटिंग हो जाना था। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये पैटर्न के साथ इस तरह से ये गुलाई वाला निशान लगा के इसकी जो कटिंग है वो की है। तो इसको आपने इस तरह से गोल कटिंग करके ऊपर से जो कट लगे हुए हैं वो भी आपने कटिंग कर देना है। ये देखें, ये सारा हमने बैन अपना रेडी कर लिया। इसकी जो छोटी नोकें हैं वो भी हमने कटिंग कर ली है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। इस कपड़े के ऊपर आपने लगाना है। तो कपड़ा आपने इस तरह बिछा लेना है। ये कन्नी मैंने कटिंग नहीं की, आपको बताने के लिए। इस तरह से ये कन्नी वाली साइड पे आपने सीधा रख के कॉलर अच्छे तरीके से कपड़े के ऊपर आपने पेस्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस करना है। कपड़ा जो है, कोई कपड़े होते हैं वो श्रिंक होते हैं, कुछ कपड़े हैं जो प्रेस के साथ थोड़ा सा खुल जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा खर्चा है, जो भी कोई फ्रंट पट्टी, बैन, कॉलर, जो चीज़ हो, कफ वगैरह, आप अच्छे तरीके से कपड़े को प्रेस करके उसको जो उसकी सही हालत में लेके आएँ। पहले अच्छे तरीके से प्रेस करें। अगर कपड़ा खुलना है तो खुल जाए, अगर कपड़ा श्रिंक होना है तो श्रिंक हो जाए। तो उसके बाद ही अपना जो खर्चा है उसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। तो सबसे पहले आपने जो कॉलर का बड़ा पीस है जो कट हमने लगाया था वो नीचे कन्नी वाली साइड पे मैंने रखा था। तो बड़ा पीस आपने इस तरह अच्छे तरीके से आयरन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ अगर काम करेंगे, तसल्ली के साथ सिलाई करेंगे, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा हमारा जो काम है वो होगा। इस तरह से आपने डबल फोल्ड करके कपड़े की जो कटिंग है आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये चीज़ ये देखें, इस तरह से आपने इसको, या अभी अच्छे तरीके से नहीं चिपका, आपने अच्छे तरीके से इसको पहले शावर करना है। शावर करने के बाद आपने फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो इस्त्री है वो लगानी है। तो इस्त्री का जो टेम्परेचर है आपने उतना रखना है कि आपका कपड़ा ना जले, लेकिन ये जो हमने बुकरम लगाना है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर प्रेस हो जाए इस तरह से। तो ये हमारा जो है, इसको आपने अच्छे तरीके से शावर करना है। ये देखिए, मैंने हल्का सा इससे शावर किया। उसके बाद अच्छे तरीके से फिर आपने इसके ऊपर जो है प्रेस लगा देनी है। तो इसका जो छोटा पीस है कॉलर का, वो आपने इस तरह से नोक के साथ नोक मिला के अच्छे तरीके से, ये कोई भी जो पीस है वो छोटा बड़ा ना हो, तो आपने उस तरीके से इसके ऊपर जो है वो देखें, ये नोक के साथ आपने अच्छे तरीके से नोक मिलाते हुए, जो थोड़ा बहुत फ़र्क है, आपने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपने अच्छे तरीके से ये नोक के साथ नोक मिला के फिर आपने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये हमारा आ गया है सेकंड पीस। इसके बाद आपने जो छोटी नोकें बुकरम की कटिंग की हुई है तो वो आपने लगानी है। वीडियो आप अगर मुकम्मल देखेंगे तो उसी तरीके से ही हमारा कॉलर रेडी होगा, जिस तरीके से मैंने आपको थंबनेल में दिखाया है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान तरीके से ये 2 पीस कॉलर हमारा रेडी होगा। अब दूसरा जो पीस है उसको मैंने अच्छे तरीके से शावर किया है। शावर करने के बाद अच्छे तरीके से इसके ऊपर आपने आयरन कर लेना है। तो यही चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, इसके अगर थोड़ा सा तसल्ली के साथ काम करेंगे तो हमारा काम बहुत खूबसूरत होगा। तसल्ली से इसको ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखें, इस तरह से, ये एक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये नोक के साथ नोक जोड़ के एक दूसरे के ऊपर पीस रखा है, इसी तरीके से ही आपने ये नोक इसके ऊपर रख के इस तरह से अच्छे तरीके से, ये भी आपने अच्छे तरीके से ये चीज़ चिपकानी है। तो छोटी सी, लेकिन इसके साथ हमारी जो नोक है वो बिल्कुल खड़ी रहेगी।
अब दूसरी साइड पे भी आपने इस तरह से नोक चिपका के उसके ऊपर आयरन कर लेना अच्छे तरीके से। ये देखें ये चीज़, इस कपड़े को आपने फ़ोल्ड कैसे करना है ये भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसकी नोकें बहुत ही खूबसूरत बनेंगी। तो ये देखें अच्छे तरीके से चिपकाने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो कपड़े को आपने उल्टी साइड की तरफ प्रेस करना है, आयरन करना है, वो आप कैसे करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो हमारे काम में बहुत खूबसूरती लेके आते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपना काम करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हमारा काम होगा। तो ये देखें अच्छे तरीके से ये हमने चिपका लेना। ये वीडियो मैं आपको तसल्ली के साथ बना के दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप तसल्ली से देखेंगे, इसी तरीके से अगर तसल्ली के साथ काम करेंगे तो हमारे काम में बहुत ही नफासत आएगी। ये देखें ये कपड़ा आपने थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना, ये बिल्कुल नोक के साथ आपने रख के इसको कपड़े को उल्टी साइड की तरफ आपने इस तरह से रख के, ये देखें नोक के साथ इस तरह से नहीं रखना, तो बिल्कुल नोक के बराबर आपने इस तरह से कपड़ा रख के अच्छे तरीके से इसको आपने आयरन कर लेना है। ये चीज़ बिल्कुल नोक के साथ आपने अटैच करना है। सिलाई को आपने निकाल के, खैर जब मैं सिलाई लगाऊंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह आपने इसके ऊपर सिलाई कैसे लगानी है। तो ये तो हमारा बैन रेडी हो गया। फालतू का जो पीस आपने साइडों से कटिंग कर लेना है। तो अब आपने बैन किस तरह से चिपकाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें कपड़े को हमने थोड़ा थोड़ा सा शावर करके इसको भी आपने अच्छे तरीके से इस तरह से प्रेस कर लेना है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान तरीके से ये 2 पीस कॉलर हमारा रेडी होगा। तो अब हमने वही कपड़ा लिया है जहाँ से हमने ये कॉलर कटिंग किया था, वही हमारी करने वाली साइड है। इस तरह से ये कॉलर हमारा जो कपड़ा है वो सीधा होगा। तो वही पहले वाला तरीका, कपड़े को आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है ताकि कपड़ा जो हमारा खुलना है या श्रिंक होना है वो हो जाएगा। तो नीचे से हमने दबा छोड़ा हुआ है, ये देखें दबा छोड़ते हुए आपने अपना जो बैन है इस तरह इसके साथ अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तो ये देखें ये कपड़ा आपने बैन का कपड़ा बैन के साथ ही आपने कटिंग कर लेना जो आपने उल्टी साइड की तरफ लगाना है। तो इस तरह से ये फोल्ड करके आपने बैन का जो पीस है साथ ही कटिंग कर ली है। अभी ये आपने वही तरीके से अच्छे तरीके से आयरन करके थोड़ा थोड़ा शावर करके फिर आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ये भी वही तरीकाकार है, अच्छे तरीके से आपने इसको आयरन करना है ताकि ये कपड़े को अपने साथ से छोड़े ना। तो ये देखें ये थोड़ा सा तसल्ली के साथ अगर आप काम करेंगे तो माशाल्लाह बहुत ही काम में नफासत आएगी। ये चीज़ इस तरह से फिर हमने इसको करना है थोड़ा सा शावर के बाद फिर आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से आयरन लगा लेना है। ये देखें इस तरह से। तो उसके बाद जो हमने इसके अंदर वाली नोक कटिंग की हुई है बैन की वो आपने लगानी है। वो कैसे आपने लगानी है वो भी बहुत ही आसान तरीके से एक लेवल की अगर लगाएंगे तो कॉलर की हमारी खूबसूरती बहुत ही प्यारी आएगी। ये देखें इस तरह से इसको मैंने थोड़ा सा ये निशान लगा के बराबर कर लिया। तो बैन को हमने टक लगाया हुआ था तो टक के साथ आपने इस तरह से जो इसका दरमियान है इस तरह के इसके साथ रख के आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। ये चीज़ तो उसी तरीके से आपने इसको शावर करना है जैसे हमने कॉलर अपना किया है, बैन किया है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाले कपड़े को आपने कैसे फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल बुकरम के साथ रख के आपने इसको कैसे फ़ोल्ड करना है वो भी मैं तरीका भी आपको बताता हूँ। तो ये देखें इससे पहले जो हमने बैन के ऊपर नोक है वो अच्छे तरीके से चिपका लें। ये चीज़ ये देखें ये कहीं से भी ये एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, हमने अच्छे तरीके से इसको जो है आयरन किया हुआ है इस तरह से। तो अब आपने 3 टक लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से बुकरम से थोड़ा सा छोड़ते हुए आपने इस तरह से 3 टक लगा लेने। इसके साथ जो हमारे कपड़े की गुलाई है बहुत ही खूबसूरत आएगी। इसी तरीके से अगर आप कोई भी गुलाई वाला काम करें तो उसको टक लगा लिया करें। टक लगाने से ये देखें कपड़ा हमारा बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ। ये देखें इस तरह से ये चीज़। तो ये देखें सीधी साइड की तरफ भी आपने अच्छे तरीके से इसको प्रेस लगा लेनी है। तो बस अभी ये दोनों चीज़ें हमारी हो चुकी हैं रेडी प्रेस के साथ। अभी हम चलेंगे सिलाई की तरफ। इसके ऊपर आपने सिलाई कैसे लगानी है। ये देखें ये हमारा कॉलर है और ये नीचे वाला बैन हमने रेडी किया था। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। सिलाई के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा गौर से देखनी है। इस तरह से ये देखें ये तो ना बिल्कुल बैन के साथ हो ना ही फासला हो, ये बिल्कुल तसल्ली के साथ मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ। इसी तसल्ली के साथ अगर आप वीडियो देखेंगे तो माशाल्लाह कॉलर आपका बहुत ही प्यारा रेडी होगा।
मैंने इसी के साथ ही घुमा के सिलाई अंदर लेके जानी थी, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये सिलाई निकाल ली है। तो ये देखें थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए, ये नोक है हमारी, कपड़ा बिल्कुल नोक के साथ लगा हुआ है, तो थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। उसी तरीके के साथ ना कपड़ा छोड़ना है आपने और ना ही बुकरम के साथ आपने सिलाई लगानी है। बस इतना फासला हो कि ये जो दबाव है किसी साइड की तरफ ये नज़र ना आए। यहाँ से भी हमने सिलाई बाहर निकाल लेनी है, जैसे हमने सिलाई स्टार्ट करते वक्त मैंने आपको बताया था। तो सिलाई आपने इस तरह से बाहर निकाल लेनी है, ये चीज़ इस तरह से बिल्कुल जो कपड़ा है हमारा नोक के साथ ये देखें लगा हुआ है। ये कितने फासले से मैंने सिलाई निकाली है आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आपने दूसरी साइड की तरफ जो सिलाई है लगा लेनी है अच्छे तरीके से। ये देखें ये चीज़। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आप अपना ये देखें जो कॉलर है, ये चीज़ हमारा बैन आ गया। बैन पे आपने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है नीचे वाली साइड पे, जो हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया था इस तरह से। ये देखिए बैन के ऊपर आपने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अभी मैं आपको कॉलर सीधा करके दिखाता हूँ। तो फालतू का जो थोड़ा थोड़ा पीस हमने कटिंग कर लेना है। जैसे हमने बैन के नीचे टक लगाए थे, ये सिलाई को थोड़ा सा छोड़ते हुए आपने इस तरह से इसके अंदर टक लगा लेना है। फालतू का कपड़ा साइडों से हमने कटिंग कर देना है। तो अभी माशाल्लाह देखिएगा इसकी जो नोक है कितनी प्यारी रेडी होगी। ये वही चीज़ है जो मैंने कॉलर, ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी जो नोक है रेडी हुई है। ये वही चीज़ है जो मैंने कॉलर कपड़े के ऊपर लगाते वक्त आपको बताई थी और सिलाई लगाते वक्त भी आपको दिखाई है। कॉलर की मेन चीज़ होती है नोक, यही वाली। तो इसका जो तरीका मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है कि इसकी जो नोक है, ये देखें अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया। तो ये कपड़ा, ये आयरन के बगैर ही आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन आपने आयरन करना है। ये देखें इसको अच्छे तरीके से नोक को आपने निकालना है। तो चाहे आप एक पैर की सिलाई लगाएं, चाहे आप किनारे की सिलाई लगाएं, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये हमारी सिलाई लगेगी। लेकिन ये देखें इसके ऊपर मैं किनारे की सिलाई जो है वो लगा रहा हूँ, तो बहुत ही प्यारी बहुत नोक तैयार होगी। कॉलर की सारी खूबसूरती होती है हमारी नोक के ऊपर। जितनी प्यारी नोक लगेगी उतना ही प्यारा जो कॉलर है हमारा रेडी होगा। बाकी इसकी जो गुलाई है वो देखिएगा आप कितनी प्यारी बनती, क्योंकि हमने इसके जो बुकरम है, बुकरम का दबाव नहीं लेना, कपड़े का दबाव लेना है। जो हमने बैन का ऊपर वाला बुकरम था वो हमने कटिंग कर दिया था। ये देखें सिलाई लगाने के बाद नीचे से हमने फालतू कपड़ा कटिंग कर दिया। अब हमने नीचे से इसका बिल्कुल दरमियान करना है इस तरह से कॉलर का। तो ये हमारा बैन है। बैन के ऊपर भी आपने ये देखें दबाव जितना आपने कपड़े का लेना है उतना दबाव छोड़ते हुए अपना जो कॉलर का फालतू कपड़ा है वो आपने कटिंग कर देना। फालतू का कपड़ा जो है हमने बैन के नीचे लगाना है इस तरह से। ये देखें बैन के साथ आपने बिल्कुल इस तरह साइज़ करते हुए बिल्कुल इसका जो दरमियान है वो आपने कर लेना है। तो आपने कॉलर और बैन को जब सिलाई लगानी है तो आपने एक साइड से नहीं लगानी, इस तरह से कॉलर जो है हमारा छोटा बड़ा बैन आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो हमने दरमियान किया है ये बिल्कुल दरमियान के साथ आपने इस तरह से दरमियान मिला लेना है। ये चीज़ देखें टक आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ऊपर से आपने कपड़े का दबा लेना है, नीचे आपने जो अपना कॉलर है कॉलर के साथ हमारी जो सिलाई है वो लगे। आपने उतना दबा लेना है कि दबा हमारा निकले ना और ना ही ज़्यादा दबा लेना है। इस तरह से ये देखें आपने ऊपर से बैन को घुमाना है, नीचे से आपने कॉलर को कुछ नहीं करना, आपने ऊपर से बैन को घुमाना है इस तरह से। ये हमारी होगी है हाफ़ सिलाई। दूसरी सिलाई दूसरी तरफ आपने लगानी है इसी तरीके से हाफ़ से अंदर। ये जिस साइड से हमने ये सिलाई स्टार्ट की थी उसी तरफ से ये देखें सिलाई में स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये काम अगर आप तसल्ली के साथ करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा जिस तरह से ये कॉलर मैंने आपको दिखाया था। ये देखें इस तरह से ये चीज़। अभी आपने सिलाई निकाल लेनी है, फालतू के जो धागे हैं आपने इस तरह से कटिंग कर देने हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा है, कपड़ा आपने ये देखें गुलाई वाली साइड नीचे कर देनी, जो सीधी साइड आपने इस तरह से बैन के साथ रख के। तो ये आपने सिलाई उतनी ही लगानी है जितनी हमने कॉलर की अंदर की तरफ लगाई थी, ना तो बैन के साथ और ना ही बैन से फासला छोड़ना है, बुकरम से सॉरी फासला छोड़ना है। इसी तरीके से ये देखें बिल्कुल तसल्ली के साथ आपने कपड़ा नीचे से सीधा करते जाना है। तो कपड़े आपने इतना कपड़े को ध्यान से रखना है, ना तो कपड़ा आपने खींचना है और ना ही इसके अंदर आपने थोड़ा सा नमी लगानी है।
तो इसी तरीके से ये देखें हमारा कॉलर अभी बिल्कुल अपनी सही शेप में रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसकी जो आखिरी स्टेज है वो हमारी होने जा रही है। इस तरह से ये देखें ये चीज़। फालतू का कपड़ा आपने जो है कटिंग कर देना है दोनों साइडों से। तो अब अभी मैं आपको सीधा करके इसके ऊपर बताता हूँ आपने पहले वाली सिलाई कौन सी लगानी है। ये देखें इस तरह से ये बिल्कुल कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखें पीछे से हमारा कपड़ा ना तो कोई खिंचा हुआ आ रहा है और ना ही कोई नम लग रही है। इस तरह से ये देखें सिलाई बिल्कुल इस तरह से ये आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये सीधी सिलाई आपने कॉलर के साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। तो नीचे वाली जो पैर की सिलाई है जब आप कमीज़ के साथ कॉलर अटैच करेंगे, खैर ये मैं सिलाई लगा लूँ बाद में आपको बताता हूँ आपने नीचे वाली जो पैर की सिलाई है वो आपने कैसे लगानी है। ये सिलाई लगाते वक्त नीचे से आपने कपड़ा सीधा करते जाना है ताकि नीचे कपड़े के ऊपर कोई प्लेट वगैरह ना डल जाए। तो ये देखें ये बिल्कुल जो कॉलर के साथ हमारा बैन लगा हुआ है वहाँ पे आपने ये सिलाई लगानी है इस तरह से। तो बिल्कुल ये कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको गोल करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो है हमने आयरन नहीं लगाया तो बहुत ही प्यारी शेप में जो कॉलर है हमारा गोल हो जाएगा। तो इसके साथ क्या है कि हमारी कमीज़ की बहुत ही खूबसूरती आएगी कुर्ते की। जो ये देखें जितना आपने दबा के साथ सिलाई लेनी है वो दबा छोड़ते हुए बाजू का जो कपड़ा आपने कटिंग कर देना है। तो इस तरह से इसका जो दरमियान है नीचे से जब कमीज़ के साथ आपने अटैच करना है तो वो आपने इस तरह से छोटा सा टक लगा लेना है। तो ये देखें कॉलर हमारा रेडी हो चुका है। अब ये चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ से आपने इस तरह से सिलाई लेके यानी कमीज़ के साथ अटैच करते यहाँ से इसको थोड़ा सा तिरछा करके ये चीज़ फिर आपने यहाँ से इसके पैर की सिलाई लगानी है। इस तरह से लंबी सिलाई लगा के यहाँ पे आपने ख़त्म करके फिर आपने सिलाई के साथ सिलाई मिला के नीचे से आपने अपना कॉलर कवर कर लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा ये कॉलर हमारा गोल हो रहा। तो माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा कलर हमारा रेडी हो चुका है। आपको तरीका ये कैसा लगा है आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरह के प्यारे प्यारे टिप्स की डिज़ाइन की वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो माशाल्लाह से बहुत सी वीडियो मेरे चैनल पे डिज़ाइन की पड़ी हुई है, आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। अब आप मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।